चीन का भुगतान को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से विवाद था। सूत्रों ने बताया, शुक्रवार 20 जून को चेन्नई से मदुरै जाने वाली एक इंडिगो कंपनी के विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसे आधे घंटे की उड़ान के बाद वापस चेन्नई लौटना पड़ा। इसके अलावा एयर इंडिया ने अपनी 8 उड़ानों को भी रद्द कर दिया है, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। भारत में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से एयर इंडिया ने अब तक 80 उड़ानें रद्द कर दी हैं। वहीं 20 जून से 15 जुलाई तक 15% उड़ानों में कटौती करने का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वह अमेरिका की कंपनी ड्रीमलाइनर का था। चीन और अमेरिका में व्यापारिक युद्ध चल रहा है। इस कारण चीन ने अमेरिका की कंपनी के विमान को निशाना बनाकर अहमदाबाद में अपनी अदृश्य तकनीक से गिराया। इससे दुनिया भर में ड्रीमलाइनर के शेयरों में गिरावट आई है। साथ ही अमेरिका की कंपनियों की कई तरह से बदनामी भी मीडिया की खबरों के माध्यम से हुई है, जिससे लोग न केवल ड्रीमलाइनर बल्कि अमेरिका की अन्य कंपनियों से हवाई जहाज लेने के लिए मुंह मोड़ेंगे। इस तरह लंबे समय से विमानों की यात्रा रद्द होने से अमेरिका की कंपनी से घटिया निर्माण की खबरें पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। भारत में विमानों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद, उड़ने के लिए तैयार करने के बाद, आधी यात्रा करने के बाद विमानों में आ रही खराबी से यह बात तो तय है कि हादसे विमान में आई खराबी से नहीं हो रहे, बल्कि उनके रास्ते में आने वाली अदृश्य तकनीक से विमान में तकनीकी खराबी आना शुरू हो जाती है। तभी तो आधी दूरी तय करने के बाद फिर वापस विमान घंटों की यात्रा करने के बाद भी सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से पूर्व कुछ पंचांगों में विमान दुर्घटना होने और किसी विशेष व्यक्ति के मरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद विमान हादसे के पहले ही इस तरह की जानकारी कई लोगों द्वारा शेयर की गई थी। यह अकेले चीन की करामत भी हो सकती है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है। जैसे कोरोना वायरस की महामारी का झूठ फैलाने, लॉकडाउन लगाने और उसके बाद अंग्रेजों के देश ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी की जहरीली वैक्सीन लगवाकर भारत के करोड़ों लोगों की हत्या करने में थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ज्यादातर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अंतिम भुगतान तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल 2016 से 2021 तक रहा है। इसके अलावा चीन के लोगों को भारत की कंपनी के नाम से ठेके दिए गए थे। भारत की जनता के विरोध के बाद से चीन हजारों करोड़ के ठेके भारत की कंपनी के नाम से लेता है, जबकि यह कंपनी नाम मात्र की रहती है। पूरा काम और भुगतान पर अधिकार चीन का रहता है। कागजों की प्रक्रिया से यही दिखेगा कि भुगतान पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में चीन को मिलता है। विजय रूपाणी के कार्यकाल के ठेकों में नियमानुसार काम न करने पर रूपाणी द्वारा बिलों के भुगतान न करने, कई बिलों में कटौती करने से चीन नाराज था। केवल 3000 करोड़ रुपए की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का ही भुगतान था। इसके अलावा अन्य ठेकों और कोरोना वायरस की महामारी के दौरान 2020 और 21 में मास्क, सैनिटाइजर, जांच किट और पीपीई किट समेत अन्य उपकरणों की खरीदी के बाद घटिया सामग्री निकलने पर चीन द्वारा घटिया सामग्री वापस न लेने और पूरा भुगतान मांगने को लेकर कई बार विवाद हुआ था और चीन ने रूपाणी को धमकाया भी था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।